प्रॉफिट एंड लॉस की जो पहली सीरीज है उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे थे। आज हम 11 नंबर से शुरू करते हैं। 11 नंबर से क्वेश्चन आपका है कि एक आदमी है और किसी वस्तु को 9% हानि पर जब बेच रहा है, अगर वह 750 रुपया और ज़्यादा में बेचता है तो उसे 7% का फायदा होता है। कोई वस्तु है, एक आदमी है, कोई वस्तु है, जब बेच रहा है तो उसे 9% की हानि हो रही है, लेकिन अगर उसमें 750 रुपया बढ़ा देता है तो उसको तुरंत फायदा हो जाता है 7% का। तो वही पूछ रहा है कि प्रारंभ में वो किसका क्रय मूल्य कितना था। इस प्रकार के सवाल बहुत आसान होते हैं। कैसे? जो पूछ रहा है उसको पहले हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा है 100। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 मानने के बाद सबसे पहले देखो 9% की हानि हो रही है। 9% की हानि का मतलब है अगर 100 में से 9 घटा दें तो कितना बचेगा? 91 बच गया। फिर इसके बाद अगर बात करें तो 7% का फायदा हो रहा है। 7% का फायदा मतलब 100 में अगर 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 107। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 91 और 107 के बीच का डिफरेंस, 9 इधर 7 इधर, 9 7 16, और 16 यूनिट को बराबर कर देंगे। जितना ज़्यादा रुपया हो रहा है 750 रुपया, तो 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 750 और ये बटे में 16। और हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? हमने कितना क्रय मूल्य माना था? 100 रुपये। 100 का गुणा हम 750 बटे 16 में कर देते हैं। अब यहाँ से होगा क्या? ये हो जाएगा 750 00 बटे में 16। आंसर कितना होगा? तो 16 से हम भाग दे देते हैं 75,000 में। 16 चौक के 64, कितना बच गया? 11, 1 0 उतार देंगे। ठीक है, 16 पचे 80, 16 छके 96, 16 सते, तो 16 सते अगर देखते हैं तो हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा? 112। तो 16 छके कितना होता है? 96, और घटाते हैं तो कितना बचेगा? 4 और 1। इतनी बात आपको समझ में आई? अब यहाँ पर फिर 16 से भाग देना है, तो आप जानते हैं यहाँ पर 140 है, 16 दहा में 160 होता है, 16 नवा 16 कम कर दो 136, सॉरी 144, तो 144 यहाँ पर नहीं है, 1 से कम है, यानी ये जाएगा 8 बार में। 8 बार में जाएगा तो 16 अठे होता है 128। कितना होता है? 16 अठे 128। माइनस कर दो 2, यहाँ पर कितना बच गया? एक हासिल दिया 1, और यहाँ पर बच गया 0। इतनी बात समझ में आई? फिर अब यहाँ पर 16 छक्के 96 ना, और 16 सते 112, फिर माइनस करेंगे 8 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पचे 80, यानी आ जाएगा 4687.5 रुपया इसका आंसर। कितना आ जाएगा? 4687.5 रुपया। फिर से इस प्रश्न को आप ध्यान देंगे। यह प्रश्न ये था कि कोई आदमी है किसी वस्तु को जब बेच रहा है तो 9% हानि पे बेच रहा है, और जब उसमें पैसा कुछ बढ़ा देता है तो उसको फायदा हो जाता है। तो कितने की हानि हो रही? 9%। मान लेते हैं 100 रुपया क्रय मूल्य था, 9% हानि मतलब 91, और 7% फायदा मतलब 107। दोनों के बीच का अंतर 16। 16 यूनिट जितना ज़्यादा हो रहा है उससे बराबर कर देंगे, 1 यूनिट निकाल लेंगे, और इसी 1 यूनिट का 100 में गुणा कर देंगे, तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो निकल जाएगा। आगे देखिए, दूसरे प्रश्न में भी सेम प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है हानि, यहाँ पर पहले लाभ हो जा रहा है और फिर उसके बाद 13% का लाभ होता है। यानी जब कोई आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है और इसमें 4248 और बढ़ा देगा, तो बताइए जब लाभ है और बढ़ाएंगे तो लाभ ही होगा। तो देखिए फिर लाभ बढ़ के कितना परसेंट हो जाता है? 13%। तो फिर वैसे ही करना है इसको भी। यहाँ पर भी क्रय मूल्य 100, कितना लाभ हो रहा है? 7, तो कितना हो गया? 107। कितना हो जा रहा है लाभ? 13, यानी कितना हो गया? 113।
यानी 100 में 7 जोड़ दिए 107, फिर 100 में 13 जोड़ देंगे 113। बीच का अंतर निकालें, बीच का अंतर देखो तो 3 3 6, तो 6 यूनिट जो है वो 42 48 के बराबर है। तो 1 यूनिट, बीच का अंतर देखो 3 और 3 6 ही होगा। 1 यूनिट 42 48 बटे में हो जाएगा 6, 6 सत्ते 42, 6 8 48, यानी 708 हो गया। तो तुरंत 700 से गुणा कर देंगे, तो क्रय मूल्य जो निकल के आएगा वो 100 गुणे 708, यानी आ जाएगा 70,800 रुपये। आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसको जल्दी से आप नोट कर लें। आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 90 रुपये कम में खरीदा होता और 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का अधिक लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कुछ कंडीशन है। पहले कोई वस्तु 25% लाभ पर बेच रहा है, फिर कंडीशन है कि 90 रुपये कम में खरीदा होता और 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% अतिरिक्त लाभ होता। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आप करेंगे क्या? सबसे पहले जितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है 25%, किस पे बेच रहा है? लाभ पर, वो भी क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो 25% को अगर फ्रैक्शन में बदलें तो कितना होगा? 1/4 होगा कि नहीं? आप जानते हैं जब बेचने की बात वो भी लाभ पे हो रही है तो 1 क्या होगा? लाभ होगा, और 4 क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। इतनी बात समझ में आई? क्या होगा? विक्रय मूल्य नहीं, ये 4 हमारा होगा क्रय मूल्य। अब 4 जब क्रय मूल्य है, 1 लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? आप जानते हैं 5। कितना होगा? 5। अब हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर 4 है तो हम इसको 4x कर लेते हैं। विक्रय मूल्य 5 है, इसको हम 5x कर लेते हैं। दोनों के बीच का रेशियो निकाल दिया कि मान लीजिए क्रय मूल्य 4x है और विक्रय मूल्य कितना है? 5x है। अब आगे देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा। यहाँ पे प्रश्न है कि अगर 90 रुपये कम में खरीदा होता, कम का मतलब, कम मतलब घटाया जा रहा है, 90 रुपये कम खरीदा जा रहा है यानी क्रय मूल्य में, तो 90 रुपये कम मतलब इसमें 90 कम कर दीजिए, बटे में 100 रुपये कम में बेचा होता। बेचने की बात विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब 5x और इसमें से कम कर देंगे, कितने में बेचा होता? 100 रुपये कम में, और बराबर 5% अतिरिक्त लाभ होता। लाभ कितना हो रहा था? 25, और 5 जुड़ गया अतिरिक्त, कितना हो गया? 30%। और 30 को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ऐसे ही बदलेंगे ना, 30/100, 0 से 0, यानी हो गया 3/10। ये तो आपको मालूम है क्रय मूल्य, और ये आपका क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 10 और 3 13। तो ऊपर वाला क्रय मूल्य है 10 आ जाएगा और नीचे विक्रय मूल्य है कितना आ जाएगा? 13। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न देखिए क्या था, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे 90 रुपये कम में और 100 रुपये अधिक कम में बेचा जाता है तो 5% अधिक लाभ होता है। तो सबसे पहले कितने लाभ में बेचा जा रहा है? 25%। तुरंत यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाल लेंगे, इनके साथ यक्ष इकाई रखकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि क्रय मूल्य में कह रहा है कि 90 रुपये कम में खरीदा, खरीदने की बात, यानी क्रय मूल्य में से ही 90 कम कर दिए, और 100 रुपये कम में बेचा होता है यानी विक्रय मूल्य में से ही कम कर दिए, यानी कितने? 100 रुपये, और बराबर करके ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य है, तो 5% अतिरिक्त लाभ हो रहा है। 25 हो ही रहा था, 25 5 30 अब लाभ हो रहा है। 30% का लाभ का मतलब है 3/10, 3 मतलब लाभ हो रहा है, 10 मतलब क्रय मूल्य, तो 10 हो गया यही क्रय मूल्य, और लाभ कितने का हो रहा है? तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 13। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते ही हैं। 13 चौक के 52x माइनस 13 का गुणा 9 में कर दीजिए, 13 9 117 बराबर 50x माइनस 1000। 50x को इधर भेजेंगे तो 52x और इधर आएगा माइनस 50x, और इधर माइनस 1000 है, और एक इधर ये जाएगा तो प्लस 1170 हो जाएगा। ये 2x बराबर में इसको अगर माइनस करते हैं तो शायद 170 बचेगा, तो x बराबर 2 से कट कर दीजिए, 2 8 16, 2 8 16 और 2 5 10,
यक्स बराबर हमको 85 मिल गया और प्रश्न में पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य है 4 यक्स। तुरंत इसमें हम क्रय मूल्य बराबर है 4 यक्स, 4 से गुणा कर देंगे 85 में, यानी हो जाएगा 4 × 20 को 0 हासिल 2, 4/32 1 33, सॉरी 32 2 34 होगा, ठीक है, यानी 340 रुपये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब जल्दी से आगे के प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा भी सेम इसी जैसा है, इसको समझिएगा। पहला दूसरा सेम है। इसमें भी क्या है, 20% लाभ की बात हो रही है, तो सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। 1/5 का मतलब ये 5 आपका हो गया क्रय मूल्य, 1 आपका हो गया लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप जानते हैं क्रय मूल्य में ही लाभ को जोड़ दीजिए, यानी 5 1 6। अब दोनों का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। यक्स इकाई के साथ क्रय मूल्य कितना है, 5 है, तो इसको 5 यक्स। विक्रय मूल्य कितना है, 6 है, तो इसको 6 यक्स। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये क्रय मूल्य ऊपर लिखना है और विक्रय मूल्य नीचे लिखना है। और कितने में कितने रुपए कम में खरीदा जा रहा है, 600, तो 600 क्रय मूल्य वाले में से माइनस कर दें। और कितने रुपए कम में बेचा जा रहा है, 400, तो 400 विक्रय मूल्य वाले में से माइनस कर दें। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। इतनी बात समझ में आ गई। और बराबर में कितने का लाभ अतिरिक्त हो रहा है, 10%। पहले लाभ था 20, अब 10 इसमें बढ़ गया, कितना हो गया, 30। 30% का मतलब है 30/100, यानी फ्रैक्शन में 3/10। यही 10 आपका क्या है, क्रय मूल्य, यही 3 आपका क्या है, लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य में जोड़ दो, तो ये हो गया 13। अब ये क्रय मूल्य ऊपर वाला है, तो क्रय मूल्य ऊपर 10 जाएगा, और विक्रय मूल्य नीचे है, विक्रय मूल्य आपका 13 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत आसान है। अब यहाँ पे तिर्यक में गुणाई कर देना है। 13 × 5 = 65 यक्स, और 13 छक्के कितना होता है, 13 छाक 78, डबल जीरो है, डबल जीरो यहाँ पे लगा देंगे बराबर में। 10 का गुणा 6 यक्स में करेंगे तो 60 यक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 4000। अब 60 यक्स और 65 यक्स, छोटी वैल्यू 60 यक्स है, तो 60 यक्स को 65 के पास लाते हैं। 65 यक्स माइनस 60 यक्स, आपको दिखाई दे रहा होगा ये, हाँ दिखाई दे रहा है, यही लास्ट है। और बराबर में इधर है माइनस का 4000, और ये उधर जाएगा तो प्लस 7800। अब इधर लिखते हैं। अब यहाँ 65 में से 60 यक्स घटेगा तो 5 यक्स, और बराबर में से 4000 7800 में से 4000 घटेगा तो 3800 बचेगा। और यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5। यक्स बराबर 9 निकाल के, चूंकि यहाँ क्रय मूल्य ही 5 यक्स है और यहाँ 5 यक्स बराबर है, तो इसी को हम लिख लेते हैं, क्रय मूल्य जो होगा वो 3800 रुपये होगा। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था। इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना होता है, जितना प्रतिशत का लाभ पे बेच रहा है उतने प्रतिशत को तुरंत हम बदल के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के साथ इकाई लगा के दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अनुपात ज्ञात करने के बाद ऊपर क्रय मूल्य नीचे विक्रय मूल्य, जितना कम है उतना कम करके बराबर में जितना अतिरिक्त लाभ हो रहा है उसको जोड़ के इसका फ्रैक्शन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल के बराबर में इधर कर देंगे। और सॉल्व करने के बाद जैसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछता है तो विक्रय मूल्य इसको निकाल सकते थे। इसको जल्दी से आप नोट कर लें। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो 11 नंबर पे प्रश्न, सॉरी 15 नंबर पे प्रश्न है कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच रही हैं, तो लाभ हानि प्रतिशत। इस प्रकार के प्रश्न में देखिए वस्तुएं हैं और इसका हिसाब है, यानी कीमत है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो वस्तु है, वस्तुएं की बात हो रही है, और एक इसके कीमत की बात हो रही है। और दोनों के कंडीशन जो हैं वो क्रय मूल्य यानी खरीदी जा रही हैं और विक्रय मूल्य यानी बेची जा रही हैं। इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। वस्तु अगर 11 वस्तु खरीदी जा रही है, 10 रुपये के हिसाब से बेची जा रही, यानी ये हो गया 11 वस्तुओं को 10 रुपये के हिसाब से खरीदी जा रही है, खरीदी जाए मतलब क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य यानी बेची जा रही है 10 वस्तुएं कितने रुपए के हिसाब से, 11 रुपये के हिसाब से। इतनी बात समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। खरीदी जा रही है कितने रुपए, कीमत मतलब 10 का 10 में गुणा कर देंगे, और विक्रय मूल्य वाले में कीमत कितनी है 11 का 11 में गुणा कर देंगे। सीधे ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी मत करो। खरीदी जा रही है कीमत 10 है, 10 का 10 में गुणा कर दो, और विक्रय मूल्य यानी बेची जाए में जो यहाँ पर रुपया है 11, तो 11 में 11 से गुणा करो। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 11 में 11 का गुणा करेंगे कितना हो गया 121।
बीच का अंतर कितना है 21, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य और 121 में बेचा जा रहा है, यानी 21 क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। तुरंत निकाल लेते हैं, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100, 100 से 100 कट गया, यानी 21% का लाभ होगा। फिर से इधर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पेनों की बात हो रही है, यानी वस्तु नहीं है। अब पेन और हिसाब मतलब कीमत, एक तरफ पेन है और एक तरफ क्या है, कीमत है। पेन और कीमत का रिलेशन जो है, खरीदी जा रही है यानी क्रय मूल्य और बेची जा रही है यानी विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य की बात करें तो यहाँ ध्यान देना, क्रय मूल्य यानी खरीदी जाए तो 6 पेन है और 5 रुपए के हिसाब से, और विक्रय मूल्य यानी जो बेची जा रही है 5 पेन है 6 रुपए के हिसाब से। इतनी बात आपको समझ में आई। कीमत में क्या करना है, क्रय मूल्य वाले में जो खरीदी जा रही है वो कीमत है, उसी का डबल मल्टी यानी 5 का 5 में गुणा कर देंगे, और विक्रय मूल्य में 6 है तो 6 का 6 में गुणा कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। 5 बचे कितना हो गया 25, 6 छः को कितना हो गया 36, दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 25, 5 और 6 11, 11 का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 11/25 गुणे 100, 25 चौक के 100 और 11 चौक के 44% का लाभ होगा। बस यहीं तक आज वीडियो रखेंगे। आई होप, मुझे लग रहा है कि आज जितने भी क्वेश्चन पे चर्चे हुए हैं आपको आसानी से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।